चलिए आज क्या होना है, ध्यान दो। पिछले वीडियो में हमने 6.1 उदाहरण और अन्य चीजें डिस्कस की थी, ठीक है ना। आज हमें 6 अध्याय का प्रश्नावली 6.2 करना है, ठीक। प्रश्नावली 6.2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 6.2। प्रश्नावली 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला कि EC और AD के मान ज्ञात कीजिए, EC और AD के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें EC ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दे रखा है DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो लिख देंगे DE समांतर है किसके, BC के। यदि DE समांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, देखो ध्यान दो, हमें एक चीज और दिया भी लिख लो, क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है। EC मतलब ये वाला हिस्सा ज्ञात करना। देखो DE समांतर है किसके, BC के। यदि DE BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम AD बटे में DB और AE बटे में EC लिख सकते हैं। हम लिख देंगे AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ठीक है ना। कैसे हो गया ये, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गया। समझ आ रही बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, AD का मान कितना, 1.5, DB का मान कितना, 3, AE का मान कितना, 1 और EC अपन को ज्ञात करना है। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो EC गुणा में 1.5 इंटू 3 मतलब बराबर में, सॉरी बराबर में 3। तो एक काम करो, इसको नीचे लेके आओ, तो EC बराबर आ जाएगा 3 बटे में 1.5, दशमलव हटाएंगे तो EC बराबर आ जाएगा 3 बटे में 15 बटे में 10। इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना। तो EC बराबर आ जाएगा 30 बटे में 15, मतलब हमने क्या किया, इस वाले हिस्से को ऊपर लेके गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा EC बराबर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। EC का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले का सेकंड पार्ट, ABCDE, AD अपन को यहां पे ज्ञात करना है, DB अपन को 7.2 सेंटीमीटर दिया है, AE अपन को 1.8 सेंटीमीटर दिया है और ये 5.4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC
तो एडी का मान ज्ञात ही करना है। एडी बटे में डीबी, डीबी का मान कितना है 7.2 बराबर एई का मान कितना है अपने पास, एई का मान है 1.8 और ईसी का मान है 5.4 है। समझ आ रही बात? तो यहां पे अपन क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाओ, तो एडी बराबर 1.8 बटे में 5.4 इंटू में 7.2। ठीक, अब देखो ये दशमलव, सारे दशमलव हटा दो, तो एडी बराबर आ जाएगा 18 बटे में 10, फिर 54 बटे में 10 और यहां पे आ जाएगा 72 बटे में 10। भाग में लिखा है तो भाग से गुणा में बदल दो, ठीक है ना। तो 18 बटे में 10 गुणा में 10 बटे में 54। क्या होता है कि जब भी ये संख्या भाग में बदलती है तो ये ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो 10 से 10 काट देंगे, अभी ये वाला हिस्सा भी लिख लो, 72 बटे में 10, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, 18 एकम 18, 18 को कितने बार कटेगा, 18 × 3 = 54, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, तो 3 चौके 12, यानी 2.4 आंसर आएगा इसका। एडी बराबर कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, इसका अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना दूसरे प्रश्न में क्या बोला, ध्यान दो। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR के है। तो यहां पे क्या है, हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें हमारे पास सभी भुजाएं भी दी हैं। हमें यहां पे यह सिद्ध करना है कि आखिर EF समांतर QR है। तो सुनो ध्यान से, इस अगले क्वेश्चन में हमें मतलब ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, यहां पे चारों दिए हैं और थेल्स प्रमेय का यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और यहाँ पे ऐसी मान भी रखते जाएंगे अपन। और मान रखने के बाद यदि दोनों साइड के मान बराबर आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि हमारा जो EF है ना वो QR के समांतर है। तो चलिए इस अगले क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट थोड़ी स्याही भर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है PE बराबर कितना दिया हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर FR बराबर
एफ आर बराबर कितना दिया, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको नाम दे दो, देखो ई एफ, क्या नाम दे दें, ई एफ। तो ये पीई है हमें 3.9 सेंटीमीटर दिया है, ई क्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया है, पी एफ हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर दिया है, एफ आर हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो बस सीधी बात है, हमारे पास उसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, मतलब हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है ना, हमें बताना है कि जो ई एफ है वो क्या है, क्यू आर के समांतर है या नहीं है, मतलब हमें पता करना है। मतलब तो ई एफ समांतर है क्यू आर की, ये बात पता करनी है, दिया नहीं है, पता करना है। ठीक है ना। तो ये क्या करना है, हमें बताना है या पता करना है, पता करना है, पता करना, आराम से पता कर लेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि ये समांतर है, मान तो सकते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि ये मान लेंगे कि ये समांतर है। जब समांतर होगा मानेंगे तभी तो ये बटे में होगा समानुपात, किससे, थेल्स प्रमेय से। अगर बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे कि समांतर है, अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे समांतर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। समझ आ रही बात। तो देखो इसमें क्या है, पीई का मान है 3.9 और ई क्यू का है 3, पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का 2.4। तो यहां से एक काम करो, 39 बटे में 10 बटे में 3, मतलब हमने क्या कर दिया, दशमलव हटा दिया। 36 बटे में 10 और 24 बटे में भी 10, तो यहां पे दशमलव हटा दिया। अब एक काम करो, अपने पास इसके बटे में तो कुछ नहीं, तो इसके बटे में 1 लिख लो। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं हम 39 बटे में 10 गुणा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर देखो 36 बटे में 10 गुणा में ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 बटे में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, यहां पे देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 13 बटे में 10 आ जाएगा, बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 2 छक्के 12 और 2 नम 18, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कहने का मतलब 3 बटे में 2 आ रहा है। ये तो बराबर है ही नहीं, और जब ये बराबर ही नहीं है, देखो क्या है, ये जो अनुपात है वो समानुपाती नहीं है। तो अगर अनुपात समानुपाती नहीं है तो हम लिख देंगे अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, नहीं है, ये बात हम चेक कर लेंगे। समझ आ रही बात। अगला हमने चेक कर लिया, क्योंकि बराबर नहीं आया ना, और जब बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा समांतर। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट देखो आप, पीई बराबर है 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर है अपना 4.5 सेंटीमीटर और पीएफ बराबर है अपना 8 सेंटीमीटर, आरएफ बराबर है अपना 9 सेंटीमीटर। ठीक, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, सीधी बात है। उसने बोला कि ये इससे चेक करो क्या ये बराबर होगा, देखते हैं, इससे भी देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज फिर से बना लो, हालांकि सेम काम है, बिल्कुल A to Z सेम है। P Q R
ठीक है ना, इसको नाम दे दो ई और इसको नाम दे दो एफ। तो पी ई का मान है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का मान है कितना 8 सेंटीमीटर, आर एफ का मान है 9 सेंटीमीटर। चलो चेक कर लेते हैं। तो ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमें पता करना है। क्या ये पता करना है, ठीक है ना, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, मान लेंगे कि ये समांतर है। अगर हम मानेंगे नहीं कि समांतर है तभी तो हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय से लिखा है ना, हमने कैसे लिखा है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो हमने मान लिया ये समांतर है, तभी तो हम लिख पाएंगे पीई बटे में ई क्यू या क्यू ई। तो पीई बटे में क्यू ई बराबर में पी एफ बटे में आर एफ। अब इसको यहां से इस साइड लिखो या इस साइड से, ई क्यू ई लिखो या ई क्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो पीई का मान कितना अपने पास 4 बटे में, क्यू ई का मान कितना 4.5 और यहां पे बराबर में लिख देंगे 8 बटे में 9। तो यहां पे देखो 4 बटे में 45 बटे में 10, क्योंकि दशमलव हटा देंगे, बराबर 8 बटे में 9, 8 बटे में 9। तो इस 10 को ऊपर ले जाओ, तो यहां पे आ जाएगा 40 बटे में 45, 40 बटे में 45 बराबर 8 बटे में 9। तो देखो 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, तो 8 बटे में 9 बराबर 8 बटे में 9, दोनों बराबर आ गए ना। अब यदि दोनों बराबर आ गए हैं तो हम लिख देंगे अतः ई एफ क्यू आर के समांतर है, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर है, के समांतर है। इतनी बात समझ आ रही, ठीक है ना। यहां पे देखो ये लिखा है, जो क्या लिखा है देखो 4 बट्टे 5, 4.5, 8 बटे में 9, यहाँ पे 4 बट्टे में 45 बटे में 10 बराबर में लिखा 8 बटे 9, 8 बटे 9 लिखा है, यहाँ पे लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। 8 बटे में 9, यहाँ पे इसको काट दिया तो 8 बटे 9, ये 8 बटे 9, ये आ जाएगा 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9। तो इसके ये दोनों बराबर आ गए। इस बात का मतलब है कि ये ई एफ है ना जो क्यू आर की समांतर है। बिल्कुल आसान है, सरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। तीसरा क्वेश्चन है अपना पहले का नहीं, दूसरे का तीसरा। तो पी क्यू बराबर है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है 2.56 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर है, पी एफ बराबर है, पी एफ बराबर है 0.36 सेंटीमीटर और पीई बराबर है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे देखो क्या लिखेंगे अपन। यहां पे क्या करना है अपन को, यहां पे आपको ये करना है, बिल्कुल सेम काम करना है, ठीक, बिल्कुल ए टू जेड सेम काम, जैसा हमने इन दोनों में सवालों में किया वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहाँ पे लिख देंगे ई एफ। अब बताओ पी क्यू कितना दिया हमारे पास, पी क्यू दिया है यहाँ पे 1.28, मतलब ये पी क्यू ये टोटल दिया है भैया, टोटल दिया है, ध्यान दो कौन सा दिया है, टोटल। पी क्यू, पी आर ये टोटल दिया है, ठीक है ना।
पी एफ कौन सा दिया, पी एफ ये है, तो पी एफ कितना है 0.36 और पीई कितना है 0.18। पी क्यू ये टोटल दिया है अपन लोग 1.28 और पी आर टोटल दिया है कितना, ठीक है ना, कितना दिया है अपने पास 2.56। जब थेल्सपुर में हमने समझाई थी तो हमने बताया था कि इसके कई सारे रिजल्ट हो सकते हैं। एक रिजल्ट तो यहाँ पे ये हो सकता है, देख लो ये सारे रिजल्ट देख लो पहले थेल्सपुर में के। एक रिजल्ट तो ये हो सकता है कि पीई बटे में ई क्यू बराबर में पी एफ बटे में एफ आर, पहला रिजल्ट ये हो सकता है। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, पीई बटे में पी क्यू बराबर में पी एफ बटे में पी आर। तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, ई क्यू बटे में पी क्यू और एफ आर बटे में पी एफ आर बटे में पी आर। ये इसके संभव रिजल्ट हैं, समझ आ रही बात। तो इसी में से अपन को एक रिजल्ट उठा के रख देना है, वो इसी में अपन को मान रख देना, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे चूंकि ये कब है, थेल्स में ये रेखा हमें पता करना कि ये समांतर है या नहीं है। तो ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर की, ये हमें पता करना है। ई एफ ये क्या करना है, हमें पता करना है। ई एफ समांतर है क्यू आर की। अगर ई एफ क्यू आर के समांतर है, ये पता करना है। तो एक बात बताओ, पहले तो मानना पड़ेगा ना कि मान लो है समांतर, मान लो समांतर है तभी तो हम लगा पाएंगे यहाँ पे थेल्सपुर में, बिना समांतर के थेल्सपुर में थोड़ी लग पाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, आप लिखेंगे सीधा ये वाला रिजल्ट, तो पीई बटे में लिखेंगे पी क्यू बराबर पी एफ बटे में लिखेंगे पी आर। समझ आ रही बात। वो ये भी बताया था हमने कि ये आता कैसा है, पूरा थेल्सपुर में हमने समझा के रखा है, ठीक है ना। तो जिसको भी समझना हो थेल्सपुर में वाला वीडियो देख ले, ठीक, यहाँ पे नहीं समझाएंगे हम हर एक चीज, ठीक है ना। ध्यान दो, पीई तो पीई का मान कितना है यहाँ पे अपने पास 0.18 बटे में पी क्यू का मान कितना है अपने पास 1.28। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, पी एफ का मान कितना है हमारे पास 0.36 और पी आर का मान कितना है हमारे पास, पी आर का मान 2.56। तो यहाँ पे देखो 18 बटे में 100 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 18 बटे 100 आएगा ना, 128 बटे में 100, ठीक, बराबर 36 बटे में 100 बटे में यहाँ पे 256 बटे में 100, ठीक। अब इनको क्या कर देंगे अपन, काट दे, सारे रिजल्ट हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो आप 18 बटे में 100 भाग से गुणा में आ जाएगा 100 बटे में 128 बराबर 36 बटे में 100 गुणा में 100 बटे में 256। जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों 100, ये से ये कटा, ये से ये कटा। अब देखो यहां पे बचा है, देखो क्या अपने पास, अपन एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, 2 नम 18, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बटे 64, तो यहाँ पे भी आ गया देखो 9 बटे 64। इस बात का अर्थ ये है कि ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये समांतर हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर आ गए ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः EF समांतर है किसके, EF QR के समांतर है, EF QR के
समांतर है, समांतर है। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितना भी हम पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट कक्षा 6 से 12वीं तक का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको बस फॉलो करते जाओ और बिल्कुल सहल है। जो भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। किसी प्रकार की समस्या, क्वेश्चंस में दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, तीसरा 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 कहां गया, मैं डस्टर कहां गया, ये है डस्टर। चलिए मिटा रहे हैं, पूरा बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट भी लेके जाया करो, बढ़िया नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, फेयर बनाते जाओ साथ साथ में, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते जाओ, रेगुलरिटी बना के रखना। और चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.18 में यदि LM CD के समांतर है और LN CD के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे में AD है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से सुनो, हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है। तो ABC ठीक, ये है D, ये है E, ये है F। समझ आ रही बात। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो दिया है वो लिख लो। तो सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, जो दिया है वो लिखो। तो दिया है हमारे पास LM समांतर होगा CD के, LN समांतर होगा CD के, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना B, नहीं B नहीं है, A है। AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हम बताते जाएं बिल्कुल क्लास की तरह ही बता रहे हैं, और आपको नोटबुक लेकर बैठना है साथ में, कॉपी पेन, और साथ में लिखते भी जाना है, साथ में समझते भी जाना है, ठीक है ना। और हमारे पढ़ाने के बाद जैसे वीडियो खत्म होता है, वो क्लास खत्म होती है, उसके बाद आपको जस्ट बिना देखे करना सवालों को, फिर उसको अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बना तो एक बार फिर से वीडियो में देखो और समझो। दूसरी चीज, आपको इसका फेयर जरूर बनाते जाना, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा के लिए आपके पास कंटेंट होगा, ठीक है ना। एक अच्छे तरीके से जैसा पढ़ाते जाएं, जो महत्वपूर्ण बिंदु बताएं, जो कॉन्सेप्ट बताएं, जो नोट्स बताएं, जितना हम बताएं उससे एक नंबर का बाहर नहीं जाएगा। ये बात भी उनको ध्यान से समझो, समझ आ रही बात। तो बढ़िया तरीके से अपन इसको समझते जाएंगे, ठीक। आपको तो बस एक दिमाग में बैठना कि क्रम से वीडियो देखना है, क्रम से क्लास लेना, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन अपन को करना है। क्या है क्वेश्चन अपने पास, देखो LM समांतर है CD के, LM ढूंढो पहले। तो LM कहां है, एक मिनट। डायग्राम अपना ये नहीं बनना था, ये चौथे क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया हमने। डायग्राम अपना ये वाला बनना है, ध्यान दो, कोई बात नहीं, ये वाला डायग्राम बनना है अपना।
ये वाला डायग्राम बनना था, ठीक है ना। ठीक, LM, अब यहां पे देख लो आप, A, B, C और D, तो मतलब अपन को ये है L, ये है M और ये है N। बिल्कुल क्रम से देखेंगे अपन अच्छे से तरीके से, ठीक है ना। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है आपके पास, LM समांतर है CV, तो LM कहां पर, LM CV के समांतर है, तो लिखेंगे चूंकि LM CV के समांतर है, LM किसके समांतर है, CV के समांतर है, ठीक है ना। तो LM अगर CV के समांतर है तो ध्यान दो क्या होगा, LM CV के समांतर है, तो आप देखो AM बटे में MB, AM बटे में MB। लेकिन इसका दूसरा रिजल्ट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर को देखकर, कैसे, AM बटे में AB, डायरेक्ट लिख दो AM बटे में AB, क्योंकि ये भी तो बताया था ना कि इतने के बराबर, इतने का बटे इतने पूरे के में होता है, ठीक है ना। मतलब AM बटे में AB लिख सकते हैं अपन, AM बटे में AB लिख सकते हैं अपन, मतलब इतने का अनुपात एक पूरा हो सकता है, मतलब ये और ये पूरे, मतलब आधे और पूरे को अनुपात में लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, इसके बाद इस साइड देखो, AL बटे में AC, AL बटे में AC, मतलब AM बटे में AB और AL बटे में AC। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फिर से सुन लो, AM बटे में AB, AL बटे में AC, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऐसे, कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से, कैसे हुआ ये, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहां पे देखो समीकरण नंबर दे दो, इसे 1 दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे देखो, क्योंकि और क्या है, LN समांतर है CD के, LN किसके समांतर है अपने पास, CD के समांतर है। तो ध्यान दो LN कहां है, LN ये है और CD ये है, तो अब देखो AN बटे में AD, इतना बटे में पूरे के बटे में हो सकता है, तो AN बटे में AD बराबर AL बटे में AC, AL बटे में AC। कैसे हुआ ये, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हुआ है, ये किससे हुआ है, थेल्स प्रमेय से। कैसे दे दो, समीकरण नंबर 2। एक बात बताओ, समीकरण में RHS बराबर RHS, तो LHS बराबर LHS भी तो होगा, तो यहां पे आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बटे में AB बराबर हो जाएगा AN बटे में AD। ये अपना आंसर, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना था। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। आगे करें अपन, आगे क्या, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास चौथे नंबर का, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, चौथे नंबर का देखो क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन है 6.19 में DE समांतर AC के है और DF समांतर AE के है। समझ आ रही बात, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले तो चित्र बनाओ, A B C D E और F। तो हमें जो दिया है वो लिख लो, दिया क्या क्या है हमारे पास,
दिया है हमें डीई समांतर है किसके, डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के, और डीएफ समांतर है किसके, एई के, एई के। सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान दो। सिद्ध देखो कैसे करेंगे, सिद्ध करना अपन को बीएफ बटे में एफई, बीएफ बटे में एफई, बीई बटे में ईसी। समझ आ रही बात? तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पे देखो हमारे पास लिखेंगे, चूंकि डीई समांतर है किसके, एसी के, ये समांतर है। अब यहाँ डीई देखो कहाँ है, ये है डीई समांतर है किसके, एसी, इसके। तो हम एक काम करते हैं, हमें डीएफ बटे एसी चाहिए ना, तो आराम से निकल आएगा। कैसे, देखो ध्यान से, बीडी बटे में डीए बराबर, ध्यान दो, अब कौन सा त्रिभुज देखेंगे, डीई समांतर है एसी के, तो बीडी, देखो बीडी, बीडी ये दिख रहा है ना, बीडी बटे में डीए, बीडी बटे में डीए, दिख रहा है कि नहीं। यहां पे देखो आप, बीई, बीई बटे में ईसी, बीई बटे में ईसी, बीई बटे में ईसी, थेल्स प्रमेय से। किससे हो गया ये अपना, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और ये किसके, समीकरण नंबर 1 दे दो इसमें, ठीक है ना। अब हमारे पास एक चीज और दी है, क्या दी है, डीएफ समांतर है एई के, डीएफ समांतर। अब डीएफ देखो, तो देखो डीएफ ये है और एई ये है, तो त्रिभुज किसकी बात हो रही, ए बी ई की बात हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो बीडी बटे में डीए, बीडी बटे में डीए, और क्या लिख देंगे, बीएफ बटे में एफई, बराबर में लिख देंगे बीएफ बटे में एफई। और कैसे हुआ ये, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, बीई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बीई बटे में ईसी बराबर आ जाएगा बीएफ बटे में एफई, ये आ जाएगा अपने पास। समझ आ रही बात? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 6.2 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दो। आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओक्यू के और डीएफ समांतर है ओआर के। तो सिद्ध कीजिए कि ईएफ समांतर है किसके, क्यूआर के। किसके समांतर है, क्यूआर के समांतर है। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो डायग्राम देख लो, ठीक है ना। डायग्राम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक बिंदु यहां पे है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये ओ है, ठीक है ना, चाहे ये ओ है। अब हम पहले दिया वाला हिस्सा देखेंगे, तो दिया क्या है। तो दिया वाला हिस्सा देखो, दिया क्या क्या है हमारे पास। दिया है डीई समांतर है ओक्यू के, डीएफ समांतर है ओआर के। तो सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करने वाला हिस्सा देखो आप, सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना, देखो ध्यान से, सिद्ध करना अपन को EF समांतर है, EF समांतर है QR के, किसके है, QR के, EF QR के समांतर है। समझ आ रही बात, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही लिखें, ठीक है ना। DE देखो, DE कहां है, DE ये है, ये DE दिख रहा ना, किसके समांतर, OQ के समांतर, तो ये OQ है। मतलब हम PQO की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, POQ की बात कर रहे हैं, POQ या PQO भी लिख सकते हैं। अब DF और OR को देखो, DF कहां भाई, DF A है और OR ये है कि नहीं, तो यहां पे आपको ये दिमाग में बिठाना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि DE समांतर है OQ के, मतलब ये दे रखा है, पता है ये चीज है, और जो चीज पता होती है तो उसको हम लिख लेते हैं। अब यहां पे देखो, ये लिख लिया हमने, अब यहां पे देखो PE बटे में EQ बराबर PD बटे में DO, ये कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय से भैया, थेल्स प्रमेय से, किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। बहुत आसान से क्वेश्चन है, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसके बाद PF बराबर, देखो ये देख लेंगे, DF समांतर है किसके, OR के। अगर ऐसा है तो हम लिख देंगे क्या, PF बटे में FR, PF बटे में FR बराबर किसके होगा, PD बटे में DO के, ठीक है ना। क्या भी कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। समझ आ रही बात, थेल्स प्रमेय से हो गया। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी, मतलब LHS मतलब सॉरी RHS बराबर है ना इस साइड, देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब ये PD बटे DO, ये भी PD बटे DO, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो PE बटे में EQ बराबर हो जाएगा PF बटे में FR, ठीक। अब ये आ गया, अपन को सिद्ध करना है ये वाला। अब एक बार बताओ, यदि PE बटे में EQ और PF बटे में FR, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात समान है, ऐसे देखो, यदि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या है, समान है, यानी समानुपाती है, तो उसकी जिन भुजाओं पे वो, मतलब जिन भुजाओं से यहाँ पे ये बिंदु है ना, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यही तो लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन EF समांतर हो जाएगा किसके, QR के। और कैसे होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। समझ आ रही बात, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये बात आपको दिमाग में बिठानी है। समझ आ रही बात, तो आप सारे वीडियो इसी तरीके से क्रम से देखिए, सारे एक एक एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है इन चीजों को, ठीक है ना। तो बाकी आगे के क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक।